कल्पना कीजिए एक ऐसा रहस्य जो सहस्रों वर्षों से छिपा हुआ है। एक ऐसा द्वार जो सच्चाई और छल के बीच की कड़ी है। नागलोक जहां अमरत्व की शक्ति है, परंतु उसके साथ जुड़ा है एक भयानक अभिशाप। आचार्य वेदांत ने इस रहस्य को उजागर करने का संकल्प लिया, लेकिन क्या वह इस रहस्य से बचकर वापस आ पाएंगे या फिर उनका भाग्य पहले से ही लिख दिया गया है। सत्य, समय और शक्ति के इस महायुद्ध में कौन विजयी होगा, जानने के लिए देखते रहिए नागलोक का रहस्य। सदियों पहले एक प्राचीन मंदिर के गर्भ में छिपा था नागलोक का द्वार। वहाँ जाता था कि जो भी उस द्वार के पास जाता वह अचानक गायब हो जाता। राजाओं से लेकर विद्वानों तक किसी ने भी उस रहस्य को नहीं सुलझाया। परंतु एक दिन एक युवा साधु आचार्य वेदांत ने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। आचार्य वेदांत ने पुरानी पांडुलिपियां पढ़ी और जाना कि नागलोक में एक दिव्य मणि छिपी है जो अमरत्व प्रदान कर सकती है। लेकिन उसके रक्षक थे नागराज वासुकी और उनका अभिशाप था जो भी मणि को पाने का प्रयास करेगा वह स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करेगा। राजमहल में इस कथा की चर्चा थी, पर राजा चंद्रकेतु इसे एक अफवाह मानते थे। लेकिन जब रानी स्वयं एक रात सपने में नागलोक देख आईं, तब राजा ने आचार्य वेदांत को बुलवाया। आचार्य वेदांत और राजा के विश्वासपात्र सैनिक चंद्रसेन एक गुप्त सुरंग से नागलोक के प्रवेश द्वार तक पहुँचे। जैसे ही वे पास आए, हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। अचानक मंदिर की दीवारों पर नागों की आकृतियां जीवित होने लगीं और उनमें से एक आवाज आई, मनुष्य जो भी यहाँ प्रवेश करेगा उसे सत्य और छल के बीच का चुनाव करना होगा। आचार्य वेदांत ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण किया। तभी द्वार स्वतः ही खुल गया और उनके सामने प्रकट हुई एक रहस्यमयी सीढ़ी जो अंधकार में विलीन हो रही थी। जब वेदांत और चंद्रसेन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सामने एक विशाल नागमूर्ति थी जिसके नेत्रों में अग्नि सी लपटें जल रही थीं। तभी अचानक उनके सामने प्रकट हुआ नागराज वासुकी। तुम यहाँ क्यों आए हो मुनि? वासुकी की आवाज गूंज उठी। आचार्य वेदांत ने उत्तर दिया, मैं सत्य जानने आया हूँ। वासुकी हंसे और बोले, सत्य केवल उसे प्राप्त होता है जो अपने जीवन से अधिक धर्म को प्राथमिकता देता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और चारों ओर नाग योद्धा प्रकट हो गए। आचार्य वेदांत को दो चुनाव दिए गए, एक या तो वह नागमणि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका आत्मा या फिर वह इस लोक का सत्य जानकर लौट सकते हैं, लेकिन मणि का मुख छोड़ना होगा। आचार्य ने दूसरा विकल्प चुना। वासुकी ने कहा, सही निर्णय, यही परीक्षा थी। मणि कोई साधारण मणि नहीं, यह केवल उस हृदय में बसती है जो लोभ से मुक्त है। अचानक वासुकी के शरीर से एक चमकदार प्रकाश निकला और वह मणि स्वयं आचार्य वेदांत की हथेलियों में आ गिरी। अब तुम इसे लेकर जाओ, क्योंकि अब यह तुम्हारी भक्ति को पहचान चुकी है। आचार्य वेदांत जब मणि लेकर बाहर निकले तो राजमहल के आसमान में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। लेकिन तभी एक अजीब सी काली छाया महल के द्वार पर प्रकट हुई। आचार्य वेदांत का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह छाया कौन थी? राजा चंद्रकेतु भयभीत होकर बोले, यह तो असंभव है। आचार्य ने मणि को कसकर पकड़ लिया। तभी वासुकी की आवाज हवा में गूंज उठी, वेदांत, यह केवल आरंभ था, सत्य अभी अधूरा है। महल के द्वार पर खड़ी वह काली छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, पर आंखें वे अंधकार से भी गहरी थीं। राजा चंद्रकेतु घबराकर बोले, यह तो वही है जिससे सदियों से बचने का प्रयास किया गया। आचार्य वेदांत ने ध्यान से देखा। अचानक छाया ने बोलना शुरू किया, तुमने नागमणि को जगाया है, पर क्या तुम जानते हो कि इसके साथ क्या बंधा है? वेद चौंक उठे। इसका क्या अर्थ है? छाया मुस्कुराई, अब यह मणि तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। आचार्य वेदांत को लगा जैसे समय ठहर गया हो। मणि उनके हाथों में जलने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी और अचानक ही वेदांत का शरीर हल्का होने लगा। यह क्या हो रहा है? चंद्रसेन चीख पड़े। छाया ने कहा, इस मणि का स्वामी बनने का अर्थ है कि अब तुम नागलोक के भाग्य से बंध चुके हो। वेदांत के चारों ओर धुएं का एक भंवर उठने लगा कि आंखों के आगे सब अंधेरा हो गया। जब वेदांत की चेतना लौटी
तो वे किसी अजनबी स्थान पर थे। चारों ओर रत्नजड़ित स्तंभ, विशाल नागमूर्ति और एक रहस्यमयी दरबार था। अचानक उनके सामने एक स्वर्ण आभा से चमकती आकृति प्रकट हुई। आचार्य वेदांत, तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई। वेदांत ने आंखें ऊपर उठाई। के सामने था एक प्राचीन संत, जिनका स्वर किसी महासागर जितना गंभीर था। अब तुम्हें वो सच जानना होगा जो हजारों वर्षों से छिपाया गया है। वेदांत ने गहरी सांस ली। सत्य क्या है? संत मुस्कुराए। सत्य यह है कि नागमणि का अभिशाप अभी समाप्त नहीं हुआ। वेदांत के मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। अभिशाप समाप्त नहीं हुआ, यह क्या अर्थ है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, जिस नागमणि को तुमने अपने हाथों में लिया वह केवल एक माया है। वेदांत हतप्रभ रह गए। तो असली नागमणि कहाँ है? संत ने धीरे से कहा, नागमणि को हजारों वर्षों पहले ही चुरा लिया गया था और उस समय से यह अभिशाप इस भूमि पर मंडरा रहा है। और अब? संत ने वेदांत की आंखों में झांका। वह चुराई गई मणि स्वयं तुम्हें खोज रही है। भी अचानक धरती कांपने लगी। महल के द्वार पर एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसका स्वर गगनभेदी था। तुम यहाँ क्यों आए हो? संत धीरे से कहा, यह है नागराज करकोट, नागलोक के अंतिम शासक। नागराज करकोटक ने वेदांत की ओर देखा और गरजते हुए बोले, तुम्हारी नीति अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही। नागमणि के अभिशाप को मिटाने के लिए तुम्हें समय के द्वार से होकर गुजरना होगा। वेदांत स्तब्ध थे। समय का द्वार? संत ने सिर हिलाया। हाँ, वही द्वार जो भविष्य और अतीत को जोड़ता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। वेदांत ने गहरी सांस ली। क्या बलिदान? नागराज करकोटक ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें अपने अस्तित्व का त्याग करना होगा। महल के चारों ओर अंधकार गहराने लगा। समय का द्वार उनके सामने धीरे धीरे प्रकट होने लगा। एक विशाल सुनहरी प्रकाश से घिरा द्वार, जिसमें अनगिनत छवियां झिलमिला रही थीं। तुम्हें इसमें प्रवेश करना होगा, संत बोले, लेकिन याद रखना, एक बार प्रवेश करने के बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो अब हो। वेदांत ने नागराज की आंखों में देखा। क्या यही एकमात्र रास्ता है? नागराज ने सिर हिलाया। या तो तुम इस द्वार में प्रवेश करो या नागलोक हमेशा के लिए अभिशप्त रहेगा। वेदांत ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर उन्होंने पहला कदम द्वार के अंदर रख दिया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों वर्षों की स्मृतियां उनकी चेतना में समा रही हों। और फिर एक तेज रोशनी में वे अदृश्य हो गए। तेज प्रकाश के बाद वेदांत को लगा जैसे वे अंतरिक्ष और समय के बंधनों से मुक्त हो गए हों। आसपास सब कुछ धुंधला था। विचित्र आकृतियां, अजीब आवाजें और कुछ छवियां जो पल भर के लिए दिखतीं और फिर गायब हो जातीं। तुम कहाँ हो? वेदांत, यह वही संत की आवाज थी, लेकिन अब वह कहीं दूर से आ रही थी। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन बनने लगी और वे एक प्राचीन नगर में खड़े थे। नगर की हवाओं में कुछ अजीब था। यह कौन सी जगह है? वेदांत ने खुद से कहा। नगर विशाल था, परंतु अजीब रूप से सूना और सुनसान। झुके हुए मंदिर, टूटी हुई मूर्तियां और पत्थरों पर नागों के चित्र उकेरे हुए थे। तभी हवा में एक सायं सायं करती फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। वेदांत ने पलटकर देखा। वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने खड़े थे, आंखों में चिंता और रहस्य का साया। तुम कौन हो? वेदांत ने पूछा। वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, मैं इस नगर का अंतिम प्रहरी हूँ और तुमने समय के नियमों को तोड़ दिया। ब्राह्मण ने वेदांत को एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। अगर तुम यहाँ आए हो तो शायद विधि ने तुम्हें सत्य जानने के लिए चुना है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी थी, नागराज, वासुकी, करकोटक और बीच में एक व्यक्ति जिसने नागमणि अपने हाथ में उठा रखी थी। तो वह व्यक्ति? वेदांत को लगा जैसे उन्होंने यह चेहरा पहले भी देखा हो। ब्राह्मण बोले, यह वही व्यक्ति है जिसने नागमणि चुराई थी। वेदांत ने नजदीक जाकर देखा और फिर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उनका अपना था। यह कैसे हो सकता है? वेदांत कांप उठे। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं है वेदांत। तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने सहस्रों वर्ष पूर्व नागमणि चुराई थी और नागलोक के अभिशाप का कारण भी तुम ही हो। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और वेदांत की आंखों के आगे अतीत की घटनाएं नाचने लगीं। एक पुराना महल, एक युवा साधु जो स्वयं वेदांत थे
और हाथ में चमकती हुई नागमणि। और फिर एक भयंकर युद्ध जिसमें नागों ने नगर को श्रापित कर दिया था। अगर मैंने ही मणि चुराई थी तो अब मैं इसे वापस कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, तुम्हें वही करना होगा जो सहस्रों वर्षों से कोई नहीं कर सका। तुम्हें नागमणि को नागलोक लौटाना होगा। लेकिन तभी वेदांत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जागी। अगर मैंने ही मणि चुराई थी तो क्या मैं सच में इसे लौटाना चाहता हूँ? उनके भीतर एक दूसरी आवाज उठी, तुम अमर हो सकते हो। वेदांत मणि की शक्ति से समय का द्वार दोबारा खुलने लगा। अब वेदांत के सामने दो रास्ते थे। एक, नागमणि को लौटाकर नागलोक को मुक्त करें, तो मणि अपने पास रखकर स्वयं अमर हो जाए। और तभी आकाश में एक छाया प्रकट हुई, एक नया रहस्य, एक नई शक्ति जो वेदांत की परीक्षा लेने आ रही थी। नागलोक का रहस्य भाग 4 अध्याय 12। समय के द्वार के उस पार तेज प्रकाश के बाद वेदांत को लगा जैसे वे अंतरिक्ष और समय के बंधनों से मुक्त हो गए हों। आसपास सब कुछ धुंधला था। विचित्र आकृतियां, अजीब आवाज और कुछ छवियां जो पल भर के लिए दिखती और फिर गायब हो जाती। तुम कहाँ हो वेदांत? यह वही संत की आवाज थी, लेकिन अब वह कहीं दूर से आ रही थी। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन बनने लगी और वे एक प्राचीन नगर में खड़े थे। नगर की हवाओं में कुछ अजीब था। यह कौन सी जगह है? वेदांत ने खुद से कहा। नगर विशाल था, परंतु अजीब रूप से सूना और सुनसान। झुके हुए मंदिर, टूटी हुई मूर्तियां और पत्थरों पर नागों के चित्र उकेरे हुए थे। तभी हवा में एक सायं सायं करती फुसफुसाहट गूंज उठी, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। वेदांत ने पलटकर देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने खड़े थे, आंखों में चिंता और रहस्य का साया। तुम कौन हो? वेदांत ने पूछा। वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, मैं इस नगर का अंतिम प्रहरी, और तुमने समय के नियमों को तोड़ दिया। ब्राह्मण ने वेदांत को एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। अगर तुम यहाँ आए हो तो शायद विधि ने तुम्हें सत्य जानने के लिए चुना है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी थी, नागराज, वासुकी, करकोटक और बीच में एक व्यक्ति जिसने नागमणि अपने हाथ में उठा रखी थी। परंतु वह व्यक्ति, वेदांत को लगा जैसे उन्होंने यह चेहरा पहले भी देखा हो। ब्राह्मण बोले, यह वही व्यक्ति है जिसने नागमणि चुराई थी। वेदांत ने नजदीक जाकर देखा और फिर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उनका अपना था। यह कैसे हो सकता है? वेदांत कांप उठे। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं है वेदांत। तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने सहस्रों वर्ष पूर्व नागमणि चुराई थी, और नागलोक के अभिशाप का कारण भी तुम ही हो। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और वेदांत की आंखों के आगे अतीत की घटनाएं नाचने लगीं। एक पुराना महल, एक युवा साधु जो स्वयं वेदांत थे और हाथ में चमकती हुई नागमणि, और फिर एक भयंकर युद्ध जिसमें नागों ने नगर को श्रापित कर दिया था। अगर मैंने ही मणि चुराई थी तो अब मैं इसे वापस कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, तुम्हें वही करना होगा जो सहस्रों वर्षों से कोई नहीं कर सका। तुम्हें नागमणि को डोट नागलोक लौटाना होगा। लेकिन तभी वेदांत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जागी। अगर मैंने ही मणि चुराई थी तो क्या मैं सच में इसे लौटाना चाहता हूँ? उनके भीतर एक दूसरी आवाज उठी, तुम अमर हो सकते हो वेदांत। इस मणि की शक्ति से समय का द्वार दोबारा खुलने लगा। वेदांत के सामने दो रास्ते थे। एक, नागमणि को लौटाकर नागलोक को मुक्त करें। दो, मणि अपने पास रखकर स्वयं अमर हो जाएं। तभी आकाश में एक छाया प्रकट हुई, एक नया रहस्य, एक नई शक्ति जो वेदांत की परीक्षा लेने आ रही थी। क्या आचार्य वेदांत नागमणि के अभिशाप से मुक्त हो पाएंगे? क्या समय का द्वार उन्हें अतीत से जोड़कर उनकी नीति बदल देगा, या फिर वे स्वयं इस अभिशाप का कारण बन चुके हैं? रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत है। अगला भाग जल्द ही आएगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो VR_Evora चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।